नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ एक आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर से। आज के टाइम में हर औरत चाहती है अच्छे से पढ़ाई करना, अपने करियर में आगे बढ़ना। लेकिन ऐसा करने में कई बार क्या होता है, जब हम अपने करियर को प्रेफरेंस देते हैं तो हम अपनी फैमिली प्लानिंग को डिले कर देते हैं। तो क्या इस बढ़ती उम्र में औरत का माँ बनना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि कोई औरत आगे पढ़ना चाहती है और अपने करियर को प्रेफ़रेंस देना चाहती है, ऐसे में वो तब भी बढ़ती उम्र में भी माँ बन सकती है। देखिए, हमें ये सब तो पता ही है कि जैसे-जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है, उनके नेचुरली कंसीव करने के चांस घट जाते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र में अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। कई औरतें जब बढ़ती उम्र के साथ कंसीव करना ट्राई करती हैं और यदि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो जल्दी हार मान लेती हैं। ये पहले के ज़माने में होता था, लेकिन अब आजकल मॉडर्न टेक्नीक, स्पेशली आईवीएफ टेक्नीक के द्वारा हम बढ़ती उम्र की औरतों में भी प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। होता क्या है, जिन औरतों को पढ़ाई करनी है या जिनको आगे करियर में प्रेफ़रेंस देना है, वो क्या कर सकती हैं, वो अपने एग्स को फ्रीज़ करवा सकती हैं। देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि एग फ्रीजिंग होता क्या है। एग फ्रीजिंग में क्या होता है, जैसे जो औरतें आगे पढ़ रही हैं या अपने करियर को प्रेफ़रेंस दे रही हैं, वो क्या कर सकती हैं, जैसे नॉर्मल आईवीएफ साइकिल जो होती है, जो दूसरे-तीसरे दिन से स्टार्ट होती है, जिसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं, वो हम करते हैं नॉर्मल आईवीएफ साइकिल। और जब हम सामान्य से अधिक अंडे बना देते हैं, तब इन अंडों को लैब में हम निकालते हैं और इनको फ्रीज़ करके -196 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज़ करके हम रख देते हैं, जो कि कई सालों तक बिना किसी खराब हुए, बिना कोई डैमेज के पड़े रह सकते हैं। जब औरत तैयार हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, तब इन अंडों को हम थॉ करके सामान्य रूप में लाते हैं और स्पर्म को लेकर दोनों को आईवीएफ टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइज़ करा के भ्रूण बनाते हैं और फिर इस भ्रूण को हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी संभव हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सी एज में एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए। यदि फीमेल आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो 20 टू 30 ईयर्स की एज के बीच में ही एग फ्रीजिंग करा ले, क्योंकि इस एज में जो एग की क्वालिटी होती है वो सबसे बेटर होती है और बढ़ती उम्र के साथ एग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसी एज में उनको अपनी एग फ्रीजिंग करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है कि किन महिलाओं को एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बहुत बार बता ही दिया है कि जो औरतें पढ़ना चाह रही हैं, अपने करियर को प्रेफरेंस देना चाह रही हैं, वो 30 से पहले अपने एग फ्रीज करा सकती हैं। दूसरा, ये ऑप्शन उन औरतों के लिए भी है जिनको कैंसर है या टीबी है या जिनका दवाइयाँ चल रही हैं इन ट्रीटमेंट्स के लिए और अभी दवाइयों की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं या इन दवाइयों की वजह से उनके अंडों में कोई हानि हो सकती है, उनको भी अपनी ट्रीटमेंट से पहले एग फ्रीजिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आकर हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।